नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। पहले तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ही देश को एक्सपोज कर दिया, दुनिया के सामने नंगा कर दिया कि पाकिस्तानी आतंकवाद फैलाता है। हमने आतंकवाद फैलाने का गंदा काम किया अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर। लेकिन अब इसने एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर बहुत बड़ी बात कह दी है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हम भारत के किसी भी हिस्से पर अटैक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी डैम बनाने की कोशिश की, डैम ही नहीं बल्कि इसका कहना है कि अगर भारत ने इस नदी पर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत ने बनाने की कोशिश की, अगर भारत ने डेवलप करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान उसको स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान उसको उड़ा देगा। अभी आगे हम आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की तैयारी भारत ने कर ली है, पीएम मोदी ने कर ली है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कुछ ही घंटों में या कहें कुछ ही दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक महाप्रलयकारी युद्ध होने जा रहा है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। जी हां, आपने ठीक सुना। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा ट्रेलर देखिए। इस ट्रेलर पर हम एक ऐसा खुलासा करेंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, पूरा देश हैरान रह जाएगा। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस। जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में जो निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग हैं। भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हम उसके पक्ष में पूरा हैं। समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, वह क्या करेगी कब करेगी उनको बताना है। अब ये ट्रेलर देखकर आपको बड़ी खुशी हुई होगी, जैसा कि मुझे पहली बार में हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कि यही तो भारत की खूबसूरती है कि सारी की सारी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दे रही हैं, पीएम मोदी को सपोर्ट कर रही हैं कि मोदी जी युद्ध करो, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन असल में क्या सच में ये सब के सब साथ हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को उकसा रहे हैं? इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि उकसाने में और समर्थन करने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। उकसाने वाला भी इसी लहजे में बात करता है कि मोदी जी हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है कि चीन भी कह रहा है कि मोदी जी युद्ध करो, पाकिस्तान भी कह रहा है कि मोदी जी युद्ध करेंगे, पूरा का पूरा विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी जी युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मोदी जी हैं कि युद्ध कर ही नहीं रहे हैं। आखिर क्रोनोलॉजी क्या है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलगांव हमले के पीछे चीनी जासूस बैठा है? तो इस क्रोनोलॉजी को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको पहलगांव हमले के पीछे का एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपने कभी और कहीं नहीं सुना होगा, जिसे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने नहीं बताया होगा। और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? आखिर पीएम मोदी की वो चाणक्य नीति क्या है, जिसे ना तो प्रधानमंत्री मोदी को उकसाने वाला विपक्ष समझ पा रहा है, और ना ही चीन समझ पा रहा है, और ना ही पाकिस्तान। इस समय भारत की तरक्की की रफ्तार इतनी तेज है कि पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और ये कोई स्क्रिप्टेड खबर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि पक्ष विपक्ष को दरकिनार करके बता रहा हूं, सच बता रहा हूं जो आजकल हो रहा है। चाहे जीएसटी के कलेक्शन की बात करें तो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करें तो भी 10 महीने के सबसे बड़ी उछाल लगा चुका है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो वो भी तूफान मचा रहा है। भारत की मार्केट की बात करें तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया की मार्केट, चीन की मार्केट गिर रहा है, अमेरिका की मार्केट गिर रहा है, तो वहीं भारत की मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों चीन भी चाह रहा है कि मोदी जी हमला करें, पाकिस्तान भी कह रहा है कि मोदी जी हमला करेंगे, और पूरा का पूरा विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसे समझने के लिए आपको कई साल पीछे जाना होगा। चीन पिछले कई दशक से इस मिशन पर काम कर रहा है कि कैसे भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं, भारत को बर्बाद करना है। असल में चीन पूरी दुनिया का सुल्तान बनना चाहता है। वो चाहता है कि वो दुनिया के सबसे ऊपर रहे। वो चाहता है कि अमेरिका, रूस और दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां, बड़े बड़े देश उसके इशारे पर नाचें, उसके इशारे पर काम करें। और उसके लिए इसने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा है, अन्य देशों की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। मीडिया में चीन में बड़ी बड़ी बातें नहीं चलाई जाती हैं, बल्कि इसकी बाकायदा उसने एक प्लानिंग भी कर रखी है, उसका रोड मैप भी तैयार कर रखा है, जिसका नाम है चाइना 6 वार इन द नेक्स्ट 50 ईयर। मतलब चीन अगले 50 सालों में 6 जंग लड़ेगा। मगर 2013 में जब चीनी पत्रिका के एक लेख से इसका खुलासा हुआ, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बता दें कि चीन ने प्रॉपर एक योजना बनाई है कि कैसे भारत को बर्बाद करना है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की उन सभी देशों को भी जिससे चीन को खतरा है। साथ ही साथ चीन इस खुफिया मिशन के, इस खुफिया योजना के तहत अपने आसपास के कई देशों को और कई देशों के कुछ भूभागों को चीन में मिलाने की योजना पर काम कर रहा है।
जिसे वो चीन का खोया हुआ भूभाग मानता है, जिसमें पूरा मंगोलिया, रूस का एक बड़ा हिस्सा, जापान के कई द्वीप, दक्षिणी तिब्बत, यानी कि भारत का एक बड़ा हिस्सा सहित दुनिया के और कई विदेश शामिल हैं। अब चीन का 6 युद्ध क्या-क्या है और कैसे इसे पहलगांव से जोड़कर देखा जा रहा है, तो उसे मैं आपको बताता हूं। जो पहला युद्ध है, वो चीन 2020 से 2025 के बीच ताइवान पर कब्जा करने के लिए लड़ेगा। और अगर आपको याद हो, तो अभी कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, मगर अमेरिका आ गया था। अमेरिका ने चीन को साफ-साफ कह दिया था कि ताइवान पर कब्जे का मतलब हमसे सीधा युद्ध है। ऐसे में चीन ने आपने इस मिशन को डिले कर दिया, आपने इस मिशन को पोस्टपोन कर दिया कि अभी हम अपने आप को थोड़ा और ताकतवर बना लें, फिर हम तुमसे भी निपट लेंगे। और इसीलिए इस मिशन को खिसकाकर 2027 के लिए कर दिया, यानी कि 2027 तक ये एक ऐसा युद्ध करेगा जिसमें ताइवान पर कब्जा कर लेगा। दूसरा युद्ध 2025 से 2030 के बीच लड़ने की तैयारी है। ये कोई मैं भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उसे ही बता रहा हूं जो चीनी अखबार के आर्टिकल में लिखा था, जो चीनी अखबार के आर्टिकल में छपा था। इस आर्टिकल के अनुसार 2025 से 2030 के बीच ये जापान से युद्ध करेगा और जापान के सेनाकाकू द्वीप सहित उसके कई और द्वीप पर कब्जा कर लेगा। और सबसे हैरानी की बात तो देखिए कि चीन इस पर काम भी शुरू कर चुका है। तीसरा युद्ध 2035 से 2040 के बीच करने की योजना है। ध्यान से सुनिएगा, 2035 से 2040 के बीच चीन का भारत पर हमला करने की योजना है। उसके इस युद्ध का मकसद दक्षिणी तिब्बत पर कब्जा करना है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत कहता है। इसके बाद 2040 से 2050 के बीच चीन पूरे मंगोलिया पर कब्जा कर लेगा। और अंत में इन सब देशों को जीतने के बाद 2050 से 2060 के बीच चीन रूस पर हमला करेगा और उसका अधिकतर भूभाग छीन लेगा। और इसके बाद ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की योजना पर काम करेगा। यही उसका अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद वो अमेरिका, रूस, फ्रांस और दुनिया की बड़ी-बड़ी देशों पर अपनी हुकूमत जमाएगा। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये सब कुछ एक चीनी अखबार के आर्टिकल में छपी थी, जो वहां की सरकार ने चीनी नागरिकों को बताने के लिए छापी थी। और यहां पर हमारे लिए सबसे गौर करने वाली बात क्या है, तो 2035 से 2040 जब वो भारत पर हमला करेगा। हालांकि भारत और रूस जैसे देशों पर हमला करना इतना आसान तो नहीं होगा, और ये बात चीन भी बहुत अच्छे से समझता है। यही कारण है कि वो भारत को कमजोर करने के लिए एक लंबे समय से कई रणनीति पर काम कर रहा है। और उसकी पहली रणनीति जो है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपको याद हो कि 2008 में जब ओलंपिक गेम हुआ था, उस दौरान चीन ने कांग्रेस पार्टी के साथ एक गुप्त समझौता किया था। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चीन ने भारत के साथ नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये दुनिया का अनोखा समझौता है। हमने अपने सीमित अनुभव में ऐसा नहीं सुना है कि एक राजनीतिक दल दूसरे देश के साथ कोई समझौता कर रहा हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई भी देश किसी भी राजनीतिक दल के साथ कैसे समझौता कर सकता है। और आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि चीन ने कांग्रेस के साथ आखिर एमओयू साइन क्या किया था। आखिर चीन के साथ कौन सा समझौता कांग्रेस का हुआ था, ये एक रहस्य बनकर रह गया। और बीच बीच में ये मुद्दा कई बार उठता भी रहता है, जिस पर सीबीआई जांच की भी मांग उठती है। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने इस पर सिग्नेचर किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के संबंध चीन के साथ डोकलाम विवाद पर भी उजागर हुआ था, जब उन्होंने चीन के साथ एक नहीं बल्कि दो बार गुप्त बैठक की थी। मतलब भाई आप खुद ही सोचिए कि चीन के साथ जब विवाद चल रहा हो, जब देश के हर एक नागरिक को देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, उस समय राहुल गांधी दुश्मन के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। अब आप लोग खुद ही कमेंट करके बताओ कि राहुल ने उस समय चीन के साथ कौन सी मीटिंग करी होगी। बता दें कि चीन भारत को कमजोर करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाता आया है, कई तरीके की रणनीति पर दशकों से काम कर रहा है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को बढ़ावा देना, पाकिस्तान के जरिए आतंकवाद फैलाना, जम्मू कश्मीर को अशांत करना। और चीन इन सब में कामयाब भी हुआ था। मगर 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद अचानक से इन सब पर ब्रेक लग गया। अभी आगे हम आपको बताएंगे, एक एक प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे पहलगांव हमले के पीछे चीन का हाथ है। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के दुश्मनों के मंसूबों पर कैसे पानी फिरना शुरू हो गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी आते ही देश की असल समस्याओं पर तेजी से काम करना शुरू कर दिए थे। पहले तो उन्होंने सबसे बड़ा जो फैसला लिया वो ये था कि उन्होंने 370 को हटा दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 370 हटाना कोई छोटी घटना नहीं थी, कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी। हर किसी की बस की बात नहीं थी, हर किसी पार्टी की बस की बात नहीं थी। इसे हटाने के लिए कुव्वत चाहिए था, 56 इंच की छाती चाहिए था। 370 को लेकर देश में एक नारा आम था कि अगर 370 हटा तो कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है।
जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी बार बार विदेश क्यों जाते हैं, विदेश ऐशो आराम के लिए जाते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने अपनी कूटनीति के चलते पाकिस्तान को कटोरा थमा दिया है। पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है कि पाकिस्तान आज कहीं का नहीं रह गया है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। अगर चीन और तुर्की को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होना तो दूर, पाकिस्तान की बात भी नहीं करना चाह रहा है। यहां तक कि हर देश यही कह रहा है कि मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, भारत इस पर कार्रवाई करे। यहां तक कि जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान को अपनी गोद में लेकर घूमता था, गोद में बिठाकर रखता था, वो अमेरिका भी आज भारत भारत कर रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी की रणनीति तो देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि खुद को सुपर पावर कहने वाले चीन का भी तेल निकाल दिया है। आज चीन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत से सीधा युद्ध करे। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि उसे पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों पर अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा था। इतना ही नहीं, अगर आपको कोरोना काल याद हो तो आपको पता होगा कि वो पीएम मोदी ही थे, पीएम नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने चीन के खिलाफ सख्त एक्शन उठाए थे, सख्त कदम उठाए थे। उसके बाद पूरी दुनिया ने उनको फॉलो किया था। उस समय भी चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था और आज के समय में चीन बुरी तरह से ट्रेड वॉर में फंस गया है। इतना ही नहीं, भले ही चीन की इकोनॉमी की साइज हमसे बहुत बड़ी हो, मगर हर जगह पूरी दुनिया में हर चीज को पीएम मोदी ही लीड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने तो अमेरिका का भी गर्दन पकड़ लिया है, अमेरिका के भी गर्दन पर हाथ रख दिया है। अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रूस में हुए ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स सम्मेलन में डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों को करेंसी बनाने का आइडिया दिया था। करेंसी बनाने का आइडिया दुनिया के सामने रखा था, जिस पर अमेरिका बौखला गया था कि अगर ब्रिक्स करेंसी बनाई तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरीके के टैरिफ लगाएंगे। और यहां पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जैसे ही डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ तो अमेरिका का वर्चस्व भी नहीं बचेगा जिस तरीके से आज है। और यहां पर जो सबसे मजे की बात है वो ये कि बिना भारत के समर्थन के ब्रिक्स करेंसी लॉन्च नहीं हो सकती है। मतलब पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों को लॉलीपॉप भी थमा दिया और साथ ही साथ अमेरिका की गर्दन को भी मरोड़ दिया और बता दिया कि ज्यादा उछलना नहीं, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं। आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका चिल्लाता रह गया कि रूस का तेल मत खरीदो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर भी भारत ने खरीदा और सस्ते दामों पे खरीदा, जिससे भारत को अरबों डॉलर का फायदा हुआ। तो ये पीएम मोदी की रणनीति ही है कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी भारत की मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पीएम मोदी ने उसके सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत पर कब्जे की सोच रखने वाले चीन भारत के सामने आज आंख उठाकर देखने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो पहले से ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और कहीं भारत से संबंध खराब कर लिया तो वो तो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। और अमेरिका भी उस यही तलाश रहा है कि चीन का भारत के साथ संबंध खराब हो जाए। ऐसे में वो क्या करेगा? भारत को बर्बाद करने के लिए ऐसे में चीन चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत को फंसा दिया जाए। ये सारी बातें पहलगांव हमले से जोड़कर देखिएगा, तार से तार मिलाकर देखिएगा कि मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है? युद्ध से क्या फायदा होगा? रूस जैसे महाशक्ति यूक्रेन से युद्ध किया, उसको क्या मिला? अभी भी युद्ध चल ही रहा है, इसका क्या फायदा हुआ? रूस को तगड़ा नुकसान हुआ। इजराइल हमास के बीच युद्ध हुआ, इससे क्या मिला? हर रोज खबर आ रही है कि हूतियों ने इजराइल पर हमला कर दिया, रॉकेट दाग दिया, आज इजराइल ने वहां पर बम गिरा दिया। इसके अलावा आप भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किसी भी युद्ध को ले लीजिए तो आप देखेंगे कि उस युद्ध से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान के अलावा। ऐसे में अगर एक बार फिर भारत युद्ध में उलझ गया तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चीन ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है तो उसकी इकोनॉमी गिर रही है और भारत की बढ़ रही है। मतलब चीनी अर्थव्यवस्था के सामने भारत दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में चीन क्या चाहता है कि भारत युद्ध में उलझ जाए। सबसे पहले उसने बांग्लादेश के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश की। आज पाकिस्तान को अचानक से इतनी ताकत कहां आ गई? आप खुद ही सोचिए कि अचानक पाकिस्तान को इतनी ताकत कहां से आ गई, इतनी ताकत उसे कहां से मिलने लगी कि वो भारत से युद्ध को आमादा है, बार बार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। और यहाँ पर सबसे गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि पहलगांव के हमले के आतंकियों ने भी चीन के एक अल्ट्रा नामक रहस्यमय डिवाइस का इस्तेमाल भी किया था। मतलब यहाँ जो कुछ भी पहलगांव में हुआ उसे पाकिस्तान के जरिए चीन ने करवाया, भारत को युद्ध में उलझाने के लिए, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया जा सके। हर दिन खबर आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को ये हथियार दिया, वो हथियार दिया, लेकिन पीएम मोदी चीन की इस चाल को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हालांकि इसका मतलब एक तथ्य ही नहीं है कि दुश्मन को इसका जवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा। और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि कल्पना से भी परे, तो कल्पना से भी परे जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं मिलेगा। हालांकि हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत उतावले हो रहे हैं
और मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भाई कब मिलेगी? तो भैया मोदी जी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं। मोदी जी ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाए और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी आंच ना आए। और पीएम मोदी ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और इसका छोटा सा उदाहरण एक वीडियो क्लिप है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की भारत ने कैसे तैयारी कर ली है। ये सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जहारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है। ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। अब बौखलाहट तो देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है कि अगर भारत ने इंडस पर डैम बनाने की कोशिश की तो हम अटैक कर देंगे, हम हमला कर देंगे, नहीं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। मतलब हम बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे अगर भारत ने ऐसा कर दिया। इसीलिए हम भारत पर हमला कर देंगे। अगर भारत ने इंडस नदी पर डैम बनाया तो हम हमला कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। अगर आप खबर सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान कटोरा लेकर आईएमएफ के पास पहुंचा था कि भैया कुछ दे दो। लेकिन अब भारत आईएमएफ के पास जाकर इसका विरोध करेगा कि भाई आतंकवाद के लिए लड़ने के लिए पैसा है, युद्ध करने के लिए पैसा है, खाने के लिए पैसा नहीं है। मतलब इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी इसको ग्रे लिस्ट में डालने के लिए पाकिस्तान पर भारत शिकंजा कसेगा। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि भारत ने, पीएम मोदी ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी शुरू कर दी है कि भारत बिना युद्ध लड़े ही, भारत को युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान वैसे ही 1 महीने 2 महीने में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।